हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जीएस इनसाइड में। और इस वीडियो में हम लोग भारत की जनगणना और उत्तर प्रदेश की जनगणना जो 2011 में जनगणना हुई थी उसको हम लोग उसका जो मेन एग्ज़ाम के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन बातों को देखेंगे। और अभी तक जब तक अगली जनगणना नहीं हो जाती है तब तक 2011 के जनगणना से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और किसी भी एग्ज़ाम में आरओ एआरओ या किस वनडे कोई भी एग्ज़ाम हो, 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम 2 क्वेश्चन तो होते ही हैं जनगणना से। तो देखते हैं, इसमें ज़्यादा देरी ना करते शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। कि और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं कि जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो सर्वप्रथम जनगणना विश्व में, और जब पहली बार जनगणना की बात करें तो सर्वप्रथम जनगणना विश्व में कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। ये 1749 में हुआ था। फिर उसके बाद सर्वप्रथम दशकीय जनगणना विश्व में कहाँ हुआ था? तो ये अमेरिका में हुआ था, जो 1790 में हुआ था। और भारत की में पहली जनगणना के बारे में देखें तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में हुआ। किसके समय? तो लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। और उसके बाद भारत में दशकीय जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से। और ये इस समय से जनगणना क्या ना कि ये इसके बाद से हर 10 साल के अंतराल पे भारत की जनगणना हुई। और ये जो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय जो जनगणना हुई थी उसमें जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डब्ल्यू सी प्लेडेन थे। और 1911 से 1921 के बीच जनसंख्या वृद्धि 1911 यहाँ देखिए महाविभाजक वर्ष। ये पूछता है कि कौन सी जनगणना महाविभाजक वर्ष के नाम से जानी जाती है? तो ग्रेट डिवाइडेड ईयर। तो ये था 1921 की जनगणना, क्योंकि 1921 से 1911 से 1921 के बीच की जनसंख्या की वृद्धि दर माइनस में थी। वो भी कितना? तो -0.31%। अर्थात इसमें 1911 से 1921 के बीच की में जनसंख्या बढ़ी नहीं थी, जब बल्कि घटी थी, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध भी हो गया था और प्लेग की बीमारियां चारों तरफ फैली हुई थी, कहीं महामारी थी। तो इस समय उसकी वजह से उस समय की जनसंख्या बढ़ी नहीं जबकि घटी हुई। उसके बाद से देखते हैं कि 2011 की जनगणना। तो 2011 की जनगणना का क्रम कौन सा था? तो ये 15वां जनगणना था, क्योंकि 1881 से देखिए 2011 की जनगणना, तो ये 15वां जनगणना था। और आज़ादी के बाद का क्रम कौन सा था? तो ये 7वां था। आज़ादी के बाद का ये 7वां था। उसके बाद जनगणना संबंधी अनुच्छेद 246 में है, और ये संघीय विषय है 7वीं अनुसूची के क्रमांक 49 में। और सरदार पटेल द्वारा पेश किया गया था जनगणना अधिनियम 1948 को। नोडल मंत्रालय महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। उसके बाद जेम्स प्रिंसेप ने इलाहाबाद में 1824 और बनारस में 1827 से 28 में जनगणना कराई थी। जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देखें तो 1881 की जनगणना जो पूरे ब्रिटिश भारत में, इसमें कश्मीर, फ्रेंच, पुर्तगाली उपनिवेश को छोड़कर पूरे ब्रिटिश भारत में, जबकि कश्मीर, फ्रेंच और पुर्तगाली उपनिवेश को छोड़कर जनगणना कराया गया था। और उसके बाद से 1891 कब की जनगणना? तो 1891 की जनगणना देखें तो इसमें वर्तमान के बर्मा के ऊपरी हिस्से कश्मीर, सिक्किम भी शामिल थे 1891 की जनगणना में। फिर 1901 की जनगणना में बलूचिस्तान, बर्मा पूरा जो कि आज का वो म्यांमार है, और अंडमान निकोबार, कश्मीर सब शामिल थे। और 1921 की जनगणना को में -3.1%, -0.31%, माइनस कितना? 0.31% की दशकीय गिरावट हुई थी। और इसलिए 1921 की महान विभाजक कहा जाता है। और उसके बाद से 1921 के बाद से वर्तमान तक जनसंख्या बढ़ी रही है, अभी तक घटी नहीं है। फिर आता क्या? तो 1931 की जनगणना। तो पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी। देखिए 1931 में पहली बार जातिगत आधारित जनगणना हुई थी। और वर्तमान में जो 8वीं जनगणना होगी आज़ादी के बाद से, जो 8वीं अर्थात 16वीं जो जनगणना होगी, ये भी अब क्या होगा? इस बार भी जातिगत जनगणना होगा। अर्थात आज़ादी के बाद से, या यूँ कहें कि 1931 के बाद से पहली बार जातिगत जनगणना होगा इस बार। ठीक, अब इसमें जाति भी लोगों से पूछी जाएगी। फिर आता है 1951 की जनगणना। तो आज़ादी के बाद पहली जनगणना थी और इसमें जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था। और उस समय जनसंख्या कितना था? उस समय जनसंख्या था आपका 36 करोड़
उस समय जनसंख्या कितना था, 36,10,88,090 जनसंख्या थी। और दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी थी उस समय, तो 13.5% थी। और उस समय की साक्षरता की बात करें, जब 1951 में जनगणना हुई थी तो उस समय 18% साक्षरता थी। और लिंगानुपात कितना था, 946, अर्थात 1000 लड़कियों पे 946 पुरुष थे। और जीवन प्रत्याशा कितना था, 32 साल। मात्र जीवन प्रत्याशा कितना बहुत ही कम था, उस समय था 32 साल। हालांकि इस समय थोड़ा बढ़िया हुआ है, इसमें 69 या 68 के करीब है, 69 साल है शायद। और उसके बाद से 1971 की जनगणना, जो कि 11वीं जनगणना थी। और इस जनगणना के आधार पर आज भी चुनाव होते हैं। और इस दशक 1961 से 71 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई, जो कि 24%। ये पूछता है कि किस दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई, ऐसा प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो 1961 से लेकर 71 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई, जो कि 24% थी। उसके बाद आता है 1981 की जनगणना। तो जनसंख्या वृद्धि दर इस समय भी कितना था, 24.66% था। सॉरी, 1971 की जनसंख्या वृद्धि 24.80% थी। कितना था, 24.8%। उसके बाद 1981 की जनगणना की वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि कितना था, 24.66%। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब कम हो रहा है। नेक्स्ट आता है 1991 की जनगणना। तो 7 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा पढ़ लिख सकता है तो साक्षर में काउंट होगा। इससे पहले कितना था, 4 वर्ष था। अर्थात 1991 में ये प्रावधान किया गया कि 7 वर्ष से अधिक का कोई बच्चा जो पढ़ लिख ले रहा है तो उसे साक्षर माना जाएगा। फिर देखते हैं 2011 की जनगणना की कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे, तो सी चंद्रमौली थे। कौन थे, सी चंद्रमौली। और वर्तमान में जनगणना आयुक्त देखें तो विवेक जोशी। अब वर्तमान में कौन है पता नहीं, लेकिन जब भी ये नोट्स बनाया गया उसमें विवेक जोशी थे। वर्तमान के जनगणना आयुक्त विवेक जोशी ही हैं। तो और 2011 की जो जनगणना हुआ था उसका शुभंकर क्या था, शुभंकर। तो ये प्रगणक शिक्षिका, शुभंकर क्या था, प्रगणक शिक्षिका। और इसका आदर्श वाक्य क्या था, आदर्श वाक्य तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। उसका भारत की जनगणना विश्व में प्रतिशत, अर्थात भारत की जनगणना अर्थात जनसंख्या, भारत की जनसंख्या विश्व में प्रतिशत, भारत जो है जनसंख्या में विश्व के कुल जनसंख्या जितनी है उसके 17.5% यहाँ पे जनसंख्या है। और कुल जनसंख्या इसका कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 1,21,08,54,977 था। और जबकि अब वर्तमान में देखें तो 1,42,00,00,000 के करीब लगभग जनसंख्या हो चुकी है। और 2011 की जो जनगणना होती है उसमें पुरुष जनसंख्या प्रतिशत कितना था, तो 51.47% था। महिला जनसंख्या प्रतिशत कितना था, तो 48.53% था। लिंगानुपात कितना था, तो 943। लिंगानुपात कितना था, तो 943। उसके बाद शिशु लिंगानुपात कितना था, तो 919 था। ग्रामीण जनसंख्या कितना था, तो 68.8% था। नगरीकरण कितना था, तो 31.2%। और साक्षरता कुल कितना था, तो 74% कुल साक्षरता था, जो कि पुरुष, जिसमें पुरुष साक्षरता 82.14% था और महिला साक्षरता कितना था, तो 65.46% था। उसके बाद जनघनत्व की बात करें तो जनघनत्व कितना था, 382 व्यक्ति किमी स्क्वायर, 382 व्यक्ति पर किमी स्क्वायर था। उसके बाद धार्मिक जनसंख्या देखें तो धार्मिक जनसंख्या में हिंदू कितने थे, तो हिंदू थे लगभग 79%, और मुस्लिम कितने थे, लगभग 14.2%, ईसाई थे 2.30%, सिख थे 1.7%, बौद्ध थे 0.7%। अगर बौद्ध देखें, बौद्ध कितने थे, तो 0.7% है। बौद्ध कितने थे, 0.7%। जैन कितने थे, 0.4%। और नॉन रिलीजन अर्थात कोई भी रिलीजन को न मानने वाले कितने थे, कोई भी रिलीजन को न मानने कितने थे, तो 0.2% थे। उसके बाद आता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन था, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे महाराष्ट्र था। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन था, तो दिबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला के बारे में देखें 5 स्टेट,
सर्वाधिक जनसंख्या जिसमें मतलब सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन से थे? तो पहला था उत्तर प्रदेश, जो भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% जनसंख्या रखा था। उसके दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, फिर बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल और उसके बाद आंध्र प्रदेश। अर्थात पहले पर उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये दिल्ली है, उसके बाद पुदुचेरी है, उसके बाद चंडीगढ़। सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो ये दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो पहले नंबर पर सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम, उसके बाद मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद गोवा, फिर नागालैंड। और न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? लक्षद्वीप में। केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप में, उसके बाद अंडमान निकोबार, फिर दादरा और नगर हवेली, दमन दीव। हालांकि पहले दादरा नगर हवेली और दमन दीव अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन अब इन दोनों को एक ही में मिक्स कर दिया, मतलब एक ही में मिला दिया गया, अर्थात अब एक ही स्टेट कहेंगे ये। उसके बाद सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य कौन से थे? तो मेघालय। मेघालय में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुआ, यहाँ पे 27.9% की वृद्धि हुई। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद बिहार, मणिपुर, उसके बाद 5वें नंबर पर आता है कौन? जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन थे? तो सबसे ज़्यादा दादरा नगर हवेली में था केंद्र शासित प्रदेश। दादरा नगर हवेली, दमन दीव में यहाँ कुल सबसे ज़्यादा कितना वृद्धि हुआ? 55% वृद्धि हुआ था, जो कि सबसे ज़्यादा था। उसके बाद पुदुचेरी में 28% की वृद्धि हुई थी। उसके बाद न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले राज्य कौन है? तो नागालैंड। यहाँ पे माइनस में वृद्धि हुई थी, अर्थात वृद्धि नहीं हुआ था यहाँ पे, जबकि जनसंख्या घटी थी। यहाँ पे -0.6% की घट गया था, यहाँ जनसंख्या वृद्धि नहीं हुआ था। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या केरल में वृद्धि हुई, फिर लक्षद्वीप में, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप में। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य देखें तो हालांकि केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिक्स करके, तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ था? केरल में, उसके बाद पुदुचेरी, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है कि न्यूनतम लिंगानुपात राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ था? तो दमन दीव और नगर हवेली, उसके बाद चंडीगढ़, फिर दिल्ली, उसके बाद हरियाणा। और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन था? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ था? केरल में, उसके बाद लक्षद्वीप में, फिर मिजोरम, उसके बाद गोवा और नेक्स्ट उसके बाद त्रिपुरा। और न्यूनतम साक्षरता सबसे कहाँ थी? सबसे कम साक्षरता? तो सबसे कम साक्षरता बिहार में था, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में था, फिर राजस्थान में था, उसके बाद झारखंड में था, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में था, और छठे नंबर पर जम्मू कश्मीर में था। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता के बारे में देखें तो केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम। केरल, उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद मिजोरम। न्यूनतम पुरुष साक्षरता देखें तो सबसे न्यूनतम कहाँ था? बिहार में था, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। उसके बाद अधिकतम महिला साक्षरता कहाँ थी? तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता केरल में था, यहाँ पे पुरुष साक्षरता भी सबसे ज़्यादा और महिला साक्षरता भी। उसके बाद मिजोरम में, फिर लक्षद्वीप में। न्यूनतम महिला साक्षरता, ये अधिकतम महिला साक्षरता वाली था, केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप। उसके बाद न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ थी? तो बिहार में था, राजस्थान में था, फिर झारखंड में था, उसके बाद जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा था? तो सरचिप, जो कि मिजोरम राज्य में पड़ता है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ था? तो ये बिहार में था, यहाँ पे 1100 कुछ व्यक्ति पर किमी स्क्वायर थे। उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर केरल, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। न्यूनतम जनघनत्व कहाँ था? तो अरुणाचल प्रदेश, शायद यहाँ लगभग यहाँ पे 17 व्यक्ति पर किमी स्क्वायर थे। उसके बाद मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ की थी? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या देखें तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल की थी। उसके बाद सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में, तो प्रतिशत में देखें तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ थी? हिमाचल प्रदेश में। और इसे ओवरऑल देखें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश में, और प्रतिशत में दूसरे नंबर पर कौन आता है? बिहार, फिर उसके बाद असम। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ थी? तो ये महाराष्ट्र में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में। हालांकि उत्तर प्रदेश इसलिए आ जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेट है, तो यहाँ पे अमूमन आ ही जाएगा उत्तर प्रदेश।
ये कुल ओवरऑल जनसंख्या में। और प्रतिशत की बात करें शहरी जनसंख्या प्रतिशत में, तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या गोवा में थी प्रतिशत में, उसके बाद मिजोरम में, फिर तमिलनाडु में। और एक 2024 में एक रिपोर्ट आई थी जिसे स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 कहा गया, और ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी किया जाता है। और इसके शीर्षक रिपोर्ट के शीर्षक थे, और इस रिपोर्ट के शीर्षक के ये थे कि 8 बिलियन लिव्स इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी द काज फॉर राइट एंड चॉइस। और 2022 वाली थीम क्या था इसका, उसके बाद से 2022 की रिपोर्ट की थीम क्या था, हालांकि ये 2022 है, तो ये अब किसी एग्जाम में मतलब 2025 चल रहा था एग्जाम में पूछने की संभावना इसका बहुत कम ही संभावना है। हाँ, ये पूछ सकता है कि उस स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो ये आगे देखते हैं इसमें कितनी थी। भारत की जनसंख्या चीन से 2.9 मिलियन ज़्यादा, अर्थात वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, 1 अरब 42 करोड़। कितना है, लगभग 1 अरब 42 करोड़, अर्थात 1 अरब 42 करोड़, यानी ऐसे बोलें तो 1 मिनट, भारत की जनसंख्या चीन से 2.9 मिलियन ज़्यादा, अर्थात कुल कितना, तो 1428.6 मिलियन आबादी कुल थी। और ये 2024 के जून लास्ट तक था, या लगभग कुल कहें तो 142 करोड़। और ओवरऑल कुल जनसंख्या देखें तो किस उम्र के वर्ग के व्यक्ति, मतलब किस उम्र के वर्ग के लोग कितने प्रतिशत थे, तो 0 से 14 वर्ष के व्यक्ति कितने थे, तो 25% थे। उसके बाद से 10 से 19 वर्ष के 18% थे, और 15 से 64 वर्ष के लोग कितने थे, तो 68% हैं। और एबो 65 वर्ष से कुल कितने ज़्यादा, मतलब 65 वर्ष के उम्र से कुल लोग 7% थे। 65 वर्ष से ज़्यादा के लोग कितने थे, तो 7% थे। ठीक, और 90 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले नगर भारत में कितने थे, तो 9 थे, केवल थे कितने, 9 थे। और ये 2011 के अनुसार तो बृहद मुंबई, उसके बाद दिल्ली, फिर कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद। ठीक, और ये जो तीनों थे कौन से, तो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता है, तो ये मेगा सिटी कहलाते थे। और जिस सिटी की जनसंख्या 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी होती है वो मेगा सिटी कहलाते हैं। माल्थस, ये कहाँ के थे, यूके थे। इन्होंने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था जिसे प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ एक मिनट। माल्थस ने यूके के थे, और ये जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। और इनकी जनसंख्या का क्या सिद्धांत क्या था, तो प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो कि 1798 में दिया था इन्होंने। उसके बाद यूपी की जनगणना देखें, जो यूपी की जनगणना 2011 की हुई थी, तो यूपी की जनसंख्या कुल कितनी थी, तो उस समय जनगणना के अनुसार कितनी थी, तो लगभग 20 करोड़ नियर अबाउट थी, कुल कितना, 20 करोड़ के करीब। और भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% था। और 0 से 6 आयु में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 15.4% थी। और यूपी से अधिक जनसंख्या वाले कुल देश कितने थे, तो 5 देश थे, अर्थात भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, ये इसे। और 5वें नंबर पर देखें तो यूपी की कुल जनसंख्या, मतलब यूपी आ जाता 5, कुल सभी इन सबों को देश के तौर से देखें तो 5वें नंबर पर कौन आ जाता है, तो अपना खुद अकेला यूपी 5वें नंबर का देश आ जाता है। उसके बाद आता है कि यूपी जनसंख्या में पुरुष की जनसंख्या प्रतिशत कितना था, तो 52% था, 52.29%। फिर जनसंख्या में महिला प्रतिशत कितनी थी, तो 47.71%। यूपी में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना था, तो 77.73% भारत में, जो कि सबसे ज़्यादा है। और यूपी में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना था, तो 22.27%, जो कि भारत में द्वितीय है। उसके बाद दशकीय वृद्धि देखें, 2001 से 2011 के बीच में कितना दशकीय वृद्धि हुआ था यूपी में, तो 20.23% हुआ था। 2001 से लेकर 2021 के बीच में 2001 से लेकर 2011 के बीच में 20.2% जनसंख्या बढ़ी थी। यूपी जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 829 किलोमीटर स्क्वायर पर व्यक्ति है। और भारत में यही कितना है, 382
व्यक्ति पर किमी स्क्वायर। और औसत लिंगानुपात कितना है तो 912 है, और भारत में कुल कितना है 943 है। फिर 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात कितना है तो 902 है, और ये भारत में कितना है तो 919 है। उसके बाद यूपी में अनुसूचित जाति अर्थात एससी का लिंगानुपात कितना है तो 907 है, और यूपी में अनुसूचित जाति एसटी का लिंगानुपात कितना है तो 951 है। अनुसूचित जाति एससी भारत की कुल जनसंख्या मतलब भारत की कुल एससी का 16.6% है। अनुसूचित जाति भारत में कितने हैं तो 16.6% है कुल भारत की कुल जनसंख्या का, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 20.69% है। सर्वाधिक एससी कहाँ निवास करते हैं तो सीतापुर, और सबसे कम कहाँ तो बागपत में। उसके बाद आते हैं अनुसूचित जाति एसटी, तो भारत की कुल एसटी का मतलब भारत के कुल अनुसूचित जनजाति का 1.09% कहाँ निवास करते हैं भारत में। और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितने हैं ये तो 0.6% हैं। और सर्वाधिक एसटी कहाँ निवास करते हैं सोनभद्र में, और सबसे कम कहाँ बागपत में। और यूपी की साक्षरता कितनी है तो 67.72% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 77.3% है और महिला साक्षरता 57.2% है। और सर्वाधिक जनसंख्या जिला देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे ज़्यादा जिला जनसंख्या तो प्रयागराज में है। उसके बाद मुरादाबाद में आता है, फिर गाजियाबाद आता है, फिर आजमगढ़ आता है, उसके बाद लखनऊ आता है। और न्यूनतम जनसंख्या देखें तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ है महोबा, उसके बाद चित्रकूट, फिर हमीरपुर, उसके बाद श्रावस्ती, फिर ललितपुर। और सर्वाधिक जनघनत्व देखें, सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है गाजियाबाद, उसके बाद वाराणसी, फिर लखनऊ, उसके बाद संत कबीर नगर, उसके बाद कानपुर नगर आता है। और न्यूनतम जनघनत्व देखें तो ये ललितपुर है, यहाँ पर जनघनत्व सबसे कम है यूपी में। उसके बाद सोनभद्र आता है, फिर हमीरपुर, उसके बाद महोबा, फिर चित्रकूट आता है। सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है यूपी में गौतम बुद्ध नगर में है, फिर कानपुर नगर में है, उसके बाद औरैया में है, उसके बाद इटावा में है। न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो न्यूनतम साक्षरता सबसे कम कहाँ है श्रावस्ती में, फिर बहराइच में है, उसके बाद बलरामपुर में है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता देखें तो कानपुर में नगर में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता है, फिर लखनऊ में है, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर में है, उसके बाद औरैया में है। और सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि देखें तो सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुआ तो सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुआ गौतम बुद्ध नगर में, उसके बाद गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती, उसके बाद बहराइच। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि कहाँ हुआ तो कानपुर नगर में, उसके बाद हमीरपुर में, फिर बागपत में। और सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ हुआ जौनपुर में है, उसके बाद आजमगढ़, देवरिया, फिर प्रतापगढ़, और उसके बाद सुल्तानपुर है। न्यूनतम लिंगानुपात देखें तो सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में है, फिर बागपत हमीरपुर में है, उसके बाद मथुरा, फिर बांदा और कानपुर में है। सर्वाधिक सबसे कम ग्रामीण आबादी कहाँ है तो सर्वाधिक ग्रामीण सबसे ज़्यादा प्रयागराज में, और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में। सर्वाधिक सबसे कम शहरी आबादी, सबसे ज़्यादा शहरी आबादी गाजियाबाद में, उसके सबसे कम कहाँ है तो श्रावस्ती में है। सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत क्रम में अर्थात सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या प्रतिशत में कहाँ है तो गाजियाबाद में है, फिर लखनऊ में है, उसके बाद कानपुर नगर, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर है, उसके बाद मेरठ में भी है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर कौन से हैं तो लखनऊ है, कानपुर है, गाजियाबाद, आगरा है, मेरठ है, वाराणसी और प्रयागराज है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय संकुल कौन है तो ये कौन है कानपुर है, लखनऊ है, उसके तीसरे नंबर पर गाजियाबाद, फिर आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। और धार्मिक जनगणना में देखें उत्तर प्रदेश में तो हिंदू यहाँ पे 79.73% है, और कुल अल्पसंख्यक कितने हैं तो 20.3%, जिसमें सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक कौन है तो 19.26% मुस्लिम है। उसके बाद सिख कितने हैं तो 0.32%, ईसाई 0.12%, और जैन कितने हैं तो 0.11%, बौद्ध कितने हैं तो 0.1%, और अन्य जो कितने हैं तो 0.01%, और कोई धर्म नहीं मानने वाले कितने हैं तो 0.29% हैं। और 20% से अधिक मुस्लिम आबादी वाले जिले कितने हैं उत्तर प्रदेश में तो 21 है। और सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाला धर्म कौन सा है तो सर्वाधिक ईसाई एवं सिख, अर्थात यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात ईसाई में और सबसे कम सिख में है। यूपी की कार्यशील जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी थी 32.9%, ठीक। और कुल स्लम आबादी यूपी में कितनी है, कुल स्लम आबादी यूपी में तो 3.12%, कितना 3.12।
उसके बाद आता है सर्वाधिक स्लम आबादी वाला ज़िला कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा मेरठ में है, फिर आगरा में है, उसके बाद कानपुर और लखनऊ। और इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए।